हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये सेकंड वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ और ये अंतिम वीडियो होगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है, पहले उसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के जो स्लाइड्स हैं उसको स्टडी करते हैं। कुछ थ्योरम्स हैं जिसका यूज़ हम क्वेश्चन बनाने में यूज़ करेंगे। क्या है देखें। इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज एफ टी, देन इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ nth derivative of f is equal to minus 1 to the power n t to the power n f of t। मतलब अगर हमको एफ एस का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म पता है तो उसके nth डेरिवेटिव का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो क्या होता है, माइनस 1 टू द पावर n t टू द पावर n का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एफ एस के इन्वर्स ट्रांसफॉर्म में। ये कहाँ से आया देख सकते हैं। हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में स्टडी किए हैं कि अगर t टू द पावर n एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो t टू द पावर n एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। ये जो एफ ऑफ एस है उसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं और माइनस 1 टू द पावर n मल्टीप्लाई में कर देते हैं, ये होता है। तो इसी का l को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो l इन्वर्स एफ एस का nth डेरिवेटिव और माइनस 1 टू द पावर n को इधर ले आए, इसलिए ये थ्योरम आ गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी यूज़ है। यहाँ nth डेरिवेटिव की जगह एफ डेस एस भी हो सकता है। एफ डेस एस होगा यानी एक बार डिफ्रेंशिएट होगा तो माइनस टी एफ टी आ जाएगा। तो जितने ऑर्डर का ये डेरिवेटिव होगा उसके अकॉर्डिंग ये टी की पावर आएगा और माइनस 1 की पावर। अब देखते हैं कि कोई फंक्शन है, उसका एस से इन्फिनिटी में इंटीग्रेशन लेना है, उसके बाद उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, पहले जो एफ है जिसका यहाँ इंटीग्रेशन करना है, तो उस एफ का पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लें, इन्वर्स लाप्लास, और उसमें टी का डिवाइड कर दें, तो इसके इंटीग्रल का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। और देखें, अगर एस का मल्टीप्लाई है एफ एस के साथ, तो एफ का जो ट्रांसफॉर्म होता है इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, उसको एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, लेकिन उसी के इक्वल होता है। लेकिन कब, जब एफ ऑफ जीरो जीरो होता है। और अगर एस का डिवाइड हो, एस का मल्टीप्लाई है तो एफ डेस टी, और अगर एस का डिवाइड है तो उसको इंटीग्रेट करेंगे। एस का मल्टीप्लाई है तो डिफ्रेंशिएट, एस का डिवाइड है तो जीरो से टी में उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये थ्योरम हम अभी अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन पे आने के पहले एक और बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं, कन्वॉल्यूशन थ्योरम। कन्वॉल्यूशन थ्योरम होता क्या है, तो कन्वॉल्यूशन थ्योरम में जो कन्वॉल्यूशन जो वर्ड है उसका क्या मतलब है। जैसे एफ और जी दो फंक्शन हैं, इन दोनों का कन्वॉल्यूशन एफ स्टार जी, इसको स्टार से या स्ट्रिक बोल सकते हैं, से डिनोट करते हैं, एफ स्टार जी या एफ स्ट्रिक जी। तो ये जो स्ट्रिक साइन है, स्टार का साइन है, ये कन्वॉल्यूशन के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस एक्सप्रेशन का मतलब कन्वॉल्यूशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी। अब ये किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स जी टी माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो से टी लिमिट में इंटीग्रेशन, यही होता है एफ और जी के कन्वॉल्यूशन का मतलब हम इस इंटीग्रल को ही कन्वॉल्यूशन ऑफ एफ एंड जी बोलते हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा कन्वॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं अभी कन्वॉल्यूशन थ्योरम। तो कन्वॉल्यूशन थ्योरम क्या है, लेट एफ टी जी टी बी टू फंक्शंस ऑफ क्लास ए। इसके डेफिनेशन हम
पहले ही वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, ध्यान रखिएगा। तो एफ टी जी टी बी टू फंक्शंस ऑफ क्लास ए एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इज एफ टी जी एस इज जी टी। एफ टी जी टी दो क्लास ए के फंक्शन है, इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म स्मॉल एफ एस, इसका स्मॉल सॉरी और ये जो जी टी है जी एस का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है। तो इनके प्रोडक्ट का एफ एस और जी एस के प्रोडक्ट का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इन एफ और जी के कन्वॉल्यूशन के इक्वल होता है। एफ एस और जी, एफ का अलग से इन्वर्स ट्रांसफॉर्म पता है, जी का अलग से इन्वर्स ट्रांसफॉर्म पता है, तो उनके प्रोडक्ट का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एफ और जी का कन्वॉल्यूशन, यानी 0 to t एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। तो अब चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हम क्या करते हैं, इस एल इन्वर्स को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, एल इन्वर्स को इधर ले आते हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रल। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक डेफिनेशन 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और ये फंक्शन की जगह तो एफ टी की जगह ये पूरा इंटीग्रल रख देते हैं। अब ये जो 0 to t है ई टू द पावर माइनस एस टी अंदर आ गया। हमको एक्स के यहाँ पर क्या है, जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर है, पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए इस लिमिट का ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा, इसका सीक्वेंस चेंज करेंगे तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना। तो कैसे चेंज करते हैं, आप लोग पहले ही मेरा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वाला वीडियो देख चुके होंगे। इस यूनिट के पहले उसी यूनिट का वीडियो है, तो पहले देख लीजिए। और हालांकि यहाँ पे मैं कैसे चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को वो बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो लिमिट है, x की लिमिट 0 है और x की लिमिट t है। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू t। पहले हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं। फिर t की लिमिट क्या है, 0 to इन्फिनिटी। तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू t, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इन्फिनिटी। ये चार कर्व है जिससे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन घिरा हुआ है। तो इसको पहले ड्रा करें। x इक्वल टू 0 मतलब t एक्सिस। हम x और y एक्सिस लेते हैं जनरली, तो यहाँ पर दो वेरिएबल x और t है, तो ये t एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो t एक्सिस पे x 0 होगा और x एक्सिस पे t 0। तो यहाँ जो x इक्वल टू 0 है ये वाली लाइन हो गई, और t इक्वल टू 0 ये वाली लाइन। और x इक्वल टू t क्या होता है, जैसे y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन होता है, दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होता है, दोनों से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो वैसे ही यहाँ पर x इक्वल टू t एक स्ट्रेट लाइन हो गया, पासेस थ्रू ओरिजिन एंड इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द एक्सिस, दोनों अक्षों से समान रूप से झुका हुआ है। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब इस साइड। तो अभी जो यहाँ पर लिमिट है उसमें x की लिमिट पहले लिया गया, लेकिन हम अब क्या चाहते हैं, t की लिमिट पहले। जिसकी लिमिट हम पहले चाहते हैं, ये जो स्ट्रिप होता है उसी के पैरेलल बनाया जाता है। तो t के पैरेलल चाहते हैं, सॉरी t की लिमिट पहले चाहते हैं, ऑर्डर चेंज करना है, तो इसलिए t के पैरेलल हम स्ट्रिप ड्रा कर दिए। अब इस स्ट्रिप में ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है कहाँ से कहाँ चलेगा, यहाँ से लेकर इधर। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, x, क्योंकि इस वाली लाइन को टच कर रहा है, तो t की वैल्यू x। और आगे जाते जाएंगे कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक, तो t की लिमिट इन्फिनिटी। तो t की लिमिट x टू t इक्वल टू इन्फिनिटी।
अब ये जो स्ट्रिप है नीचे से ऊपर कहाँ से कहाँ चल सकता है, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो x की वैल्यू क्या होगा 0, और ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा तो x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो क्लियर हो गया लिमिट चेंज करना, t की लिमिट x टू इन्फिनिटी और x की लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अब हम ऑर्डर चेंज कर दिए, देखिए जो इक्वेशन था उसका, अब dx dt लिख दिए, मतलब इसका मतलब t के रिस्पेक्ट में पहले फिर x, तो t की dt पहले है तो t की लिमिट पहले रखेंगे x टू इन्फिनिटी। देख लीजिए t की लिमिट x टू इन्फिनिटी है तो वही लिमिट रख दिए x टू इन्फिनिटी, और x की लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी, तो हम x की लिमिट रख दिए हैं 0 टू इन्फिनिटी। तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम t के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करते हैं, देखिए तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये x क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें t नहीं है तो f ऑफ x को बाहर निकाल दिए। अब इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए t माइनस एक्स को हम का सब्सटीट्यूशन ले लेते हैं, t माइनस एक्स को u ले लिए, उससे क्या आ जाएगा dt इक्वल टू du, तो dt की जगह du आ गया, t माइनस एक्स की जगह u, तो t की जगह क्या आ जाएगा x प्लस u। लिमिट भी चेंज हो जाएगा, लोअर लिमिट x था, t की जगह x रखेंगे तो x माइनस एक्स 0, तो u की लोअर लिमिट 0। अब अपर लिमिट इन्फिनिटी था t की, तो t की अपर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो u की अपर लिमिट क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। अब हम इस e टू द पावर माइनस एस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एस यू लिख सकते हैं। तो फिर e टू द पावर माइनस एस एक्स कॉन्स्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। क्यों कॉन्स्टेंट होगा, हम इसको u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन ये x है इसलिए बाहर आ गया। अब ये क्या हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g हो गया, और dx को इधर लगा दें तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f का डेफिनेशन हो गया। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g हो गया। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f मतलब fs, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g मतलब gs हो गया। अब ये जो l लगा है l, इसको फिर राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो l इन्वर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कन्वॉल्यूशन थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। और इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का ये लास्ट फार्मूला या थ्योरम या कॉन्सेप्ट बोलें, उसके बाद प्रॉब्लम्स देखेंगे। हेविसाइड्स एक्सपांसन फार्मूला। हेविसाइड्स एक्सपांसन फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब फ्रैक्शन में दिया हो फंक्शन, फ्रैक्शन में हो यानी रेशनल फंक्शन हो। तो क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन में हो इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसको 0 रख के, मतलब जी एस इक्वल टू 0 रख के इसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब जी एस के रूट्स निकालेंगे। जितने भी रूट्स आ गए, जैसे मान लेते हैं इस हम फार्मूला में जी एस के एन रूट्स मान रहे हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, तो इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वो जो रूट्स आया उसी को यहाँ रखेंगे, एफ अल्फ़ा 1 अपॉन जी डेस अल्फ़ा 1, जी डेस मतलब इसका डेरिवेटिव, जी डेस अल्फ़ा 1 ई टू द पावर अल्फ़ा 1 टी, प्लस एफ अल्फ़ा 2 अपॉन जी डेस अल्फ़ा 2 ई टू द पावर अल्फ़ा 2 टी, प्लस ऐसी अप टू एन तक जाएगा। तो ये है हेविसाइड फार्मूला। एक प्रॉब्लम देखेंगे अभी तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कैसे अप्लाई करना है। तो अब चलिए देखते जाते हैं प्रॉब्लम सब। एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हम इसको ऐसे दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक को एफ एस ले लेते हैं, दूसरे को जी एस, दोनों का अलग अलग इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। मैं अभी कन्वॉल्यूशन थ्योरम बताया, वो कब लगता है, जब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना। तो यहाँ पे हम कन्वॉल्यूशन थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। तो कन्वॉल्यूशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए दोनों का अलग अलग इन्वर्स ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। तो हम एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कॉस हाइपरबोलिक ए टी निकाल लिए, वैसे जी एस का 1/a साइन हाइपरबोलिक ए टी, यानी ये जी टी हो गया।
अब हम कन्वॉल्यूशन थ्योरम से क्या जानते हैं, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इंटू जी एस इक्वल टू 0 टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू, ये हो गया। अब एफ एस और जी एस की जो वैल्यू है यहाँ से हम रख दिए यहाँ पर, और एफ यू और जी टी माइनस यू, एफ यू यानी कॉस हाइपरबोलिक ए यू, जी यू मतलब साइन हाइपरबोलिक ए टी माइनस यू। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर ए यू प्लस ई टू द पावर माइनस ए यू अपॉन 2। इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर ए टी माइनस यू माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस यू अपॉन 2। तो एक कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ए कॉमन आ गया, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करके ये 4 टर्म्स आ गए। इसको सिंप्लीफाई करने से ये आ गया। अब हम इसको u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के पहले इसमें क्या कर लिए, जो बाहर 2 था 4 था उसका 2 अंदर ले आए, क्योंकि ऐसा करने से ये फार्मूला में आ जा रहा है। क्या लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो ये साइन हाइपरबोलिक ए टी है, इसका u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो u साइन हाइपरबोलिक ए टी, इसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू द पावर माइनस ए टी प्लस 2au अपॉन 2 a आएगा, तो 4a हो जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर u का कोफिशिएंट -2a है तो -2a आ जाएगा, तो -4a हो गया। मतलब इसको आप लोग इंटीग्रेट u के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। इंटीग्रेट हो गया। अब 0 टू t लिमिट है उसको यहाँ लिख दिए। अब u की जगह t रख देते हैं अपर लिमिट, माइनस फिर u की जगह 0 रख देंगे लोअर लिमिट। जब इस सब को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा t/2a साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो इस प्रकार जब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना हो तब हम क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकाल के रख लेते हैं और कन्वॉल्यूशन थ्योरम में पुट करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हम इसी क्वेश्चन को और भी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेटिव वाले मेथड से। मतलब एक ही क्वेश्चन कई मेथड से सॉल्व हो सकता है। अभी मैं कन्वॉल्यूशन थ्योरम से बताया हूँ, आप लोग इसी क्वेश्चन को डेरिवेटिव वाले मेथड से बना सकते हैं। अब डेरिवेटिव वाला कौन सा मेथड, अगले क्वेश्चन में मैं डेरिवेटिव मेथड अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बनाया हूँ, देख सकते हैं। इसको भी हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब हम इसको भी कन्वॉल्यूशन थ्योरम से बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डिफरेंट मेथड अप्लाई किया हूँ, देख सकते हैं। सबसे पहले ये डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं, s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि s+1 जहाँ जहाँ s है वो सब s+1 के फॉर्म में। तो s+1 को s रिड्यूस करना है, तो पहले वीडियो लेक्चर में इसके बताया था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो s+1 s कब बनेगा, जब e टू द पावर माइनस टी कॉमन आएगा। अगर यही s-2 रहता तो e टू द पावर 2t कॉमन आता, प्लस है तो e टू द पावर माइनस टी कॉमन आता। तो ये अब s+1 क्या बन गया, s में रिड्यूस हो गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया गया है। इसके बाद ये देखें, इसी चीज़ को बोल रहे थे, इसको हम कन्वॉल्यूशन थ्योरम से भी बना सकते हैं, अभी जो पिछला क्वेश्चन बना है। लेकिन इसको डेरिवेटिव मेथड से कैसे बनाएंगे, इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, d/ds ऑफ 1/s² प्लस 1। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको क्या आएगा, यही आएगा, करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब इस फंक्शन को हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये -1/2 लीनियरिटी से कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया। अब डेरिवेटिव का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, उसके लिए पहले 1/s² प्लस 1 का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म जो होता है उसमें -1 की पावर 1 और t की पावर 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट है इसलिए -1 की पावर 1 और t की पावर 1 होगा इसके इन्वर्स ट्रांसफॉर्म के साथ। अगर ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होता तो इसका जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है साइन t, उसके साथ किसका मल्टीप्लाई होता t² और -1 की पावर 2 का। अगर ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो -1 टू द पावर 3 t टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई होता। तो क्लियर हो गया कैसे अप्लाई किए डेरिवेटिव वाला। सबसे पहले तो इसको हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख लिए, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है तो 1/ac² + 1 का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म पहले निकालिए और जो आएगा उसमें -1 की पावर 1 इंटू t की पावर 1 का मल्टीप्लाई, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है तो उससे ये आ गया 1/2 e⁻ t sin t। तो अब क्लियर हो गया होगा ये। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम जिसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट निकाला जा सकता था ऐसे क्वेश्चन देखें। अब जैसे एक यहाँ पे नया पैटर्न का क्वेश्चन log ऑफ s + 3/s + 2, इसका डायरेक्ट इन्वर्स ट्रांसफॉर्म हम नहीं निकाल सकते। log का तो हमने पढ़ा ही नहीं है इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, तो फिर क्या करें, तब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए जैसे यहीं पर tan इन्वर्स s हो जाता है, tan इन्वर्स s का भी इन्वर्स ट्रांसफॉर्म हम कहाँ पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। तो ऐसा कोई भी फंक्शन आ जाए जिसका डायरेक्ट इन्वर्स ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़े हैं, जैसे log हो गया, इन्वर्स हो गया, तो ऐसे फंक्शन को हम पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये आ गया 1/s + 3 1/s + 2। अब इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो 1/s + 3 का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म e⁻³ 3t, 1/s + 2 का e⁻²t। अब f(s) के डेरिवेटिव का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म हम अभी देखें -t ft। जितने बार होता है -1 की पावर उतना, तो एक बार हुआ तो -1 की पावर 1 t की पावर 1 यानी -t ft। अब -t को डिवाइड कर दें तो आ गया इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ft। तो इस प्रकार ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नहीं पता, मतलब log वाले का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तब हम उसको डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी पैटर्न का है अभी जो बनाया है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें 1/s का भी माने s का डिवाइड हुआ है। तो s का डिवाइड वाला रूल भी मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले s के डिवाइड वाले रूल के लिए क्या करते हैं, जो इसको छोड़कर जो बचा log s + 2/s + 1, इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म पहले निकालना है। तो इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कैसे निकालना है अभी हमने देखा। fs मान लेते हैं इसको, log का सिंप्लीफिकेशन रूल लगा देते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो 1/s + 2 का क्या आएगा e⁻²t e⁻t, और f' का क्या होगा -t ft। अभी देखा तो ft की वैल्यू है। तो अभी तो हम सिर्फ इस log का निकालें, लेकिन इसमें s का डिवाइड है। जब s का डिवाइड होता है तो कैसे निकालते हैं, जो fs का आया इन्वर्स ट्रांसफॉर्म उसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t में। तो इस जो फंक्शन आया है उसको 0 to t में इंटीग्रेट करेंगे और जो आएगा वही इसका आएगा। तो हम पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, s का डिवाइड है यहाँ, वहाँ नहीं था। तो क्लियर हो गया, s का डिवाइड रहेगा तो जो मेन फंक्शन है उसका जो आएगा इन्वर्स ट्रांसफॉर्म उसको 0 से t में इंटीग्रेट कर देंगे। अब फिर से वही प्रोडक्ट वाला फंक्शन। तो देखो प्रोडक्ट वाले फंक्शन को हम अभी दो मेथड से बनाएं, एक कन्वॉल्यूशन थ्योरम का उपयोग करके और दूसरा डेरिवेटिव का। तो हम एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं, कौन सा मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन। हालांकि यहाँ पे हम अभी वही यूज़ कर रहे हैं कन्वॉल्यूशन थ्योरम, ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा आगे के। तो कन्वॉल्यूशन थ्योरम में अप्लाई करना है तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है 1/s - 2 और 1/s² + 1। तो हम एक को fs एक को gs मान लेते हैं। तो fs का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म sin t हो गया और इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म e⁻²t ft और gt आ गया। अब कन्वॉल्यूशन थ्योरम क्या होता है, L इन्वर्स ऑफ fs इंटू gs इक्वल टू 0 to t fu gt - u du।
अब एफ यू मतलब साइन यू जी टी माइनस यू एन ई टू द पावर 2t माइनस यू रख दिए। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे और आ जाएगा आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसी को ही f और इसको g क्यों लिए। आप लोग उल्टा करके देख सकते हैं, इसको f और इसको g। ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पर साइन t माइनस यू आ जाएगा और फिर आएगा तो आंसर उससे भी, लेकिन लेंदी हो जाएगा। साइन टी माइनस यू में साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा के एक्सपांड करेंगे। यहाँ एक्सपांड नहीं करना पड़ा। एक्सपोनेंशियल में माइनस को सॉल्व करना पावर के बहुत आसान है, ई टू द पावर 2t कॉमन आ गया। और यहाँ पर साइन टी माइनस यू आता तब साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाना पड़ता, इसीलिए हमने जी इसको और एफ इसको मान लिया। आप लोग उल्टा भी करके देख सकते हैं। तो अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करने का फार्मूला आप लोग को पता है, 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन में ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स वाला फार्मूला लगा देंगे और अपर लिमिट रख देंगे, लोअर लिमिट, और इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, मेरा वीडियो देखते हैं तो कॉपी और पेन ज़रूर रखा कीजिए। बहुत आराम से मैं बताता हूँ, आप लोग साथ साथ जैसे क्लास होती है, क्लास में आप लोग साथ साथ लिखते हैं, वैसे ही इसमें भी साथ साथ लिख सकते हैं, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी में, जब भी 0 से इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन में तो क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन। मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, इसको ही एफ टी मान लेते हैं। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। कॉस टी एक्स स्क्वायर को, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर इसके साथ टी कर देते हैं, लास्ट में t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा। अभी हम कॉस टी एक्स स्क्वायर टी करके t का फंक्शन मान लिए। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला 0 टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस एस टी, और एफ टी की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ रख दिए। तो 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी को भी धर लें हैं, और ये डी टी डी एक्स। तो ये पहले इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। तो यहाँ ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है। अभी मैं ऑर्डर चेंज करने वाला एक क्वेश्चन बताया, कन्वॉल्यूशन थ्योरम, वहाँ पर ऑर्डर चेंज करने से लिमिट चेंज हो गया क्योंकि दोनों की लिमिट अलग अलग थी। यहाँ दोनों की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। तो देखिए ऑर्डर कैसे चेंज हुआ, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट हो रहा फिर टी, इसको हम उल्टा कर दिए, टी के रिस्पेक्ट में पहले और एक्स के रिस्पेक्ट में बाद में। और इसको देखने से क्या लग रहा है, किसका फार्मूला है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी एक्स स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस, एफ टी की जगह ये आ रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन में एफ टी होता है, एफ टी की जगह कॉस टी एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका क्या होगा, कॉस ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स टू द पावर 4 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एस टेन थीटा, इस एक्स इक्वल टू रूट ओवर एस टेन थीटा हो जाएगा। लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, एक्स की लोअर लिमिट 0 तो थीटा की लोअर लिमिट 0, एक्स की अपर लिमिट इन्फिनिटी तो थीटा की अपर लिमिट π/2 हो जाएगा। तो लिमिट हो गया 0 टू π/2। अब एक्स डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ये कर सकते हैं, डी एक्स यानी 1/2 रूट 10 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो सब इंटीग्रेशन का पार्ट है, इसको आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, समझ में आ गया। एक्स की जगह रूट ओवर एस टेन थीटा रखे, उससे डी एक्स आ गया, लिमिट चेंज कर लिए, रख दिए। तो आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये गामा फंक्शन का फॉर्म आ गया। क्या होता है देखिए, फार्मूला 0 टू π/2 साइन टू द पावर m थीटा कॉस टू द पावर n थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2
अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो उसी फार्मूले से m की जगह -1/2, n की जगह 1/2 इस फार्मूले में रख दिए। -1/2 प्लस 1/2 और 1/2, ये n 1/2 है तो 1/2 प्लस 1/2 और यहाँ m और n प्लस 2, तो -1/2 प्लस 1/2 प्लस 2/2 और न्यूमरेटर को 3/4 को 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। अब गामा फंक्शन का एक और फार्मूला, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई होता है। तो यहाँ पर n की जगह क्या दिखाई दे रहा है 1/4, तो यहाँ n की जगह 1/4। तो ये सब मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बीटा गामा वाला वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप लोग वहाँ से इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो n की जगह यहाँ 1/4 है तो 1/4 पुट कर दिए और ये आ गया sin π/4, पाई अपॉन sin π/4। sin π/4 की वैल्यू 1/√2 यहाँ पुट कर दिए तो ये आंसर आ गया। तो मेरा मेन मकसद इंटीग्रल बताना नहीं है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कैसे करना है कॉन्सेप्ट को। बाकी इंटीग्रेशन का पार्ट तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कहीं दिक्कत है तो मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सॉरी, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे तो इधर इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी हमको मिल गया, सॉरी वो अधूरा था, ये हो गया। तो एल को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म आ गया, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे फिर फार्मूला से ये वाले से, तो ये आ गया। अब हमको तो t की जगह क्या रखना है 1, cos x² की इंटीग्रेशन करना है तो t की जगह 1 रख दिए, तो ये आ गया फाइनली इसका इंटीग्रेशन। बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है ये और इम्पॉर्टेंट है। तो क्लियर हो गया होगा। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, हेविसाइड फार्मूला पे बेस्ड। जब फ्रैक्शन में होता है फंक्शन तो हेविसाइड फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता डिनोमिनेटर में तो क्या होता, हम जो पहले क्वेश्चंस बना चुके हैं उस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये क्यूबिक है या पावर 4 पावर का हो, 5 पावर का पॉलिनोमियल हो डिग्री का, तब हम क्या करते हैं हेविसाइड फार्मूला यूज़ करें तो आसान हो जाता है। तो हेविसाइड फार्मूला में क्या करते हैं, नीचे के रूट्स निकालते हैं, नीचे वाला जो पॉलिनोमियल जिसको हम GS बोल रहे हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर को FS और डिनोमिनेटर को GS, इसके हम रूट्स निकाल लें और इसी को डिफ्रेंशिएट करके भी रख लेते हैं क्योंकि हेविसाइड फार्मूला में इसके डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले रूट्स निकालेंगे जीरोस, तो GS को 0 रख दें तो s³ + 4s² + 3s = 0। s कॉमन ले लिए और इसको फैक्टराइज कर दिए तो आ गया s + 1 s + 3। इससे s की 3 वैल्यू 0, -1, -3 मिल गया। क्लियर हो गया इतना। हम डिनोमिनेटर को 0 रख के s की 3 वैल्यू निकाले हैं। और अब हेविसाइड फार्मूला, तो इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म क्या होगा, f(0/g'0) ये वाला e⁻0t f-1/g'-1 e⁻−t f-3 तीसरा वैल्यू g'-3 e⁻−3t। 3 वैल्यू आया इसलिए 3 टर्म आ गया। क्लियर हुआ कैसे अप्लाई किए, जो 3 रूट्स आया डिनोमिनेटर का उसी को f/g' e⁻αt होता है। तो अल्फ़ा की जगह पहले 0 रख दिए तीनों की जगह, f में भी, g' में भी और e में भी, फिर -1 रख दिए तीनों जगह, फिर तीनों में -3 रख दी, यहाँ यहाँ यहाँ। अब इसकी वैल्यू f0 की वैल्यू तो यहीं से निकाल सकते हैं, -6, g'0 की वैल्यू 3 तो -6/3। यहाँ भी f-1 निकालना है, यहाँ -1 रख दें तो 5 आ जाएगा, -5 g'-1, यहाँ -1 रख देंगे तो आ जाएगा -2। तो इस प्रकार ये सब वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो हेविसाइड फार्मूला में क्या करते हैं, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, डिनोमिनेटर को 0 रख के
इसकी वैल्यू निकालते हैं, रूट्स बोलते हैं जिसको, और फिर 3 वैल्यू आई तो 3 टर्म मिलेगा। एफ अपान जी डेस ई टू द पावर अल्फा टी के फार्मूला से 3 टर्म मिल जाएगा। अगर ये 4 वैल्यू आता है इसका तो 4 टर्म प्राप्त होता है। इस वीडियो लेक्चर के साथ ही इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कंप्लीट होता है, और मतलब अब लाप्लास और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए, तब तक मैं इसके एप्लीकेशन पे वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। और बुक्स